रीवा जिले में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर उस समय विरोध और नारों से गूंज उठा जब सीएम राइज स्कूल में संचालित बसों के ड्राइवर और अटेंडर अचानक वहां पहुंच गए। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। इन सभी ने मिलकर जमकर हंगामा किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनका जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदर्शन में शामिल महिला अटेंडरों ने रोते हुए बताया कि लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना अब नामुमकिन हो रहा है। कई परिवार तो कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। उनका मानना है कि कंपनी हर बार पेमेंट का भरोसा देती है, लेकिन समय पर पैसा नहीं देती। ड्राइवरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे स्कूल बसों का संचालन पूरी तरह ठप कर देंगे। इसका सीधा असर सीएम राइज स्कूल के सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। बस सेवा बंद होने पर सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को उठानी पड़ेगी, जिन्हें रोजाना स्कूल आने जाने में मुश्किल होती है। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस प्रदर्शन से प्रशासन भी सोच में पड़ गया है। कर्मचारियों ने सवाल उठाए कि आखिर मेहनत की कमाई देने में इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है। कई ने आरोप लगाया कि कंपनी और प्रबंधन आपसी खींचतान का ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे और कंपनी को बकाया भुगतान के लिए बाध्य करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन कर्मचारियों को उनका हक कब मिलेगा। क्या प्रशासन कंपनी पर कोई ठोस कार्यवाही करेगा या फिर यह आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा रूप ले लेगा और छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर डालेगा। कलेक्ट्रेट से उठी यह आवाज अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुकी है और सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ये है सर कि हम लोग डिभौरा सीएम राइज से हैं, क्योंकि हम लोग को पेमेंट 2 महीने से नहीं दी जा रही है। हम भी सिंगल हैं, कुछ और भी सिंगल मदर हैं जो कि इसी की निर्धारित अपने बच्चे पालती हैं। उनको पेमेंट नहीं मिल रहा तो किस आधार से पालें बताइए। जो रूम रेंट में लेके 3-3 हज़ार रुपये का हम रेंट में रूम ले रहे हैं, 2 हज़ार रुपये प्लस उनको किराया दे के जा रहे हैं, तो कौन भरपाई करे। हम लोग को पूरा पेमेंट 8,500 रुपये दी जा रही है तो दी जाए और टाइम टू टाइम दी जाए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी इनके होंगे समाया कंपनी के जो जेल में है उनसे पूछा जाए क्यों ऐसा किया गया है। जब आपको नहीं देना तो आप टेंडर नहीं लेना चाहिए था। जब आपके क्षमता के अनुसार नहीं है, फ्रीडम के साथ नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को मत रखिए। नहीं है तो आप सीधा बोल दीजिए कि हमारे बस के बाहर है। जो कलेक्टर के जो आदेश रेट में है कि ड्राइवरों को 1250 रुपये दिया जाता है और हम लोग अटेंडरों को 8,500 दिया जाता है, तो उसमें भी पूरा नहीं दिया जा रहा है, वो भी टाइम पे भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं घर में कितने छोटे छोटे बच्चे परिवार छोड़ के टाइम दूसरे बच्चों को टाइम से पहुंचा रही हैं, तो उन पे भी ध्यान दिया जाए। कोई पोस्ट नहीं दिया गया। टेंडर में अटेंडर के नाम दिया गया, पोस्ट कौन से लेवल दिया गया ये भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को ये जुलाई पूरा अगस्त बीत गया। हम लोग तो डिभौरा से 2 यहाँ 150-200 हैं। हम डिभौरा से 250 कर्मचारी, रीवा में 150-200 हैं। प्रीतु सिंह और ये साथ में अटेंडर और ड्राइवर भी उसके आए हुए हैं। सर पेमेंट हम लोगों को लगभग जनवरी-फरवरी माह से काम यहाँ प्रारंभ हुआ तो न ड्राइवर की न बस मालिक की पेमेंट समय से मिल रही है। डीजल हम लोग अपने जेब से भरवा रहे हैं। ये कर्मचारी बेचारे डायरेक्ट हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के पास आते हैं, सर पेमेंट दिलवाइए, सर दीजिए। अब कहाँ से दें। और जिसको ठेका मिला हुआ है समाया ग्रुप को, वो से अधिकारी कर्मचारी जो भी यहाँ से भोपाल तक है, ना कोई फ़ोन उठाते हैं ना कोई जवाब देते हैं। अब इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि हम लोगों को कल से मजबूरन संदीपनी विद्यालय में वाहनों को रोकना पड़ा। ये कर्मचारी जब मना कर दिए कि हम नहीं चलाएंगे, भाई ड्राइवर नहीं चलाएगा गाड़ी तो कैसे चलेगी। तो फिर हमने कहा भाई खड़ी कर दो, चलो कल बात करते हैं। तो आज इसी को लेकर के हम लोग आए कि भाई यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी हमारी बातें आए कि हम लोग परेशान हैं और क्यों परेशान हैं, जिससे हमारा भुगतान हमारे कर्मचारियों का सबका हो सके समय से। जी, संदीपनी विद्यालय। अभी क्या स्कूलों का परिचालन बंद कर दिया गया? कल से बंद कर दिए। ड्राइवर कर्मचारी कोई तैयार नहीं है सर। इनको पेमेंट 3-3 महीने से नहीं मिली है। 8,000-10,000 में काम करते हैं, कैसे इनका काम चले। कितने ऐसे कर्मचारी इनको? लगभग 150-200 कर्मचारी हैं सर। हाँ। जिले में कितनी बसें संचालित है? 50-60 बसें। 50-60 बसें हैं सर। क्या नाम है आपका? डी.के. साहू। हमारी गाड़ियाँ सीएम राइज रीवा में पीके स्कूल में लगी हुई हैं। आज 3 महीने हो गए, हम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला। भाई हमारे जो अटेंडेंट लोग हैं, अटेंडेंट है, ड्राइवर हैं, उन्होंने कल से कह दिया भैया हम लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो हम आपकी गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे। जब हमारा पैसा मिले, भाई जब हमारा उनसे वादा था, उन्होंने लिख के दिया, हमें एग्रीमेंट किया है
कि 45 दिन में आपको हम पैसा दे देंगे। आज 3-3 महीने पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आप? इसीलिए कल वजह क्या बताएंगे? वजह कह रहे हैं कि अभी पेमेंट हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। भाई हमसे फंड से मतलब थोड़ी है कि आपके फंड क्या है। किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें समाज की लापरवाही है भाई। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट समाज से किया ना, सीएम राइज से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारा। हमको समाज से मतलब है, समाज हमारा पैसा दे भाई, हमारे अटेंडेंट का पैसा दे, ड्राइवर को पैसा दे हमारे। कब से पैसा रुका हुआ है? ये 3 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है। तो कितने इनका पैसा रुका हुआ है? 150-200 कर्मचारी हैं। ये पैसा यहीं बस रुका है कि और भी जिलों में? पहले भी इसकी 2-3 बार भी हो चुका है, इस तरह विवाद होता था, वो पैसा दे देता था। इस बार पता नहीं क्या बात हो रही है, पैसा नहीं दे रहे। दिलीप कुमार शर्मा।